Women's safety is a major issue which needs immediate attention and cannot be ignored anymore. Stronger laws and responsive enforcement is needed, and to join hands to make India is a safer place for women to work and live. If you search the internet, so many incidents are happening in different parts of India where women are being harassed, tortured and killed. बहुत आवश्यक है कि हम खुद को जागरूक बनाएं। सबसे पहले हमें खुद को तैयार करना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा, अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। सिर्फ कानून बना देने से इन अपराधों में कमी नहीं आएगी। लोगों की सोच और मानसिक विचारधारा में बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान आंकड़े बहुत डरावने हैं। आइए इसी क्रम में जानते हैं सबसे पहले सेक्शन 509 के बारे में। ये यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो मिशन शक्ति लॉन्च किया गया है फ्रॉम द डेट 17 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर, ये उसके पहले चरण में पहले मॉड्यूल का टॉपिक है ईव टीजिंग, सेक्शन 509। सेक्शन 509 ईव टीजिंग में क्या क्या आता है? दिस इज अ सोशल एपिडेमिक। इसके अंदर स्टेयरिंग, स्टॉकिंग, पासिंग ल्यूड कमेंट्स, इनअप्रोप्रिएट टच, विस्लिंग, ये सब एक्ट्स इसी के अंदर आते हैं और जो कवर होते हैं। ईव टीजिंग आज खतरनाक, भयानक और घृणित अभ्यास बन गया है। अधिक से अधिक छात्राएं, महिलाएं शैक्षणिक संस्थानों, कार्यस्थलों में जाती हैं और उनको संरक्षण एक सभ्य सुसंस्कृत समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आईपीसी की धारा 509 के अनुसार जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा इस आशय से कि उस स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए या उसकी एकांतता का अतिक्रमण करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या दोनों में से दिया जा सकता है। This section basically punishes all the acts of eve teasing which are intended at outraging and insulting modesty of women. ये एक जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। आत्मरक्षा आपकी बुद्धि के उपयोग पर निर्भर करती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। यदि आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो दिन हो या रात आपको अवगत होना चाहिए कि आप किस परिवेश में जा रहे हैं। आपको वहां के माहौल के बारे में आइडिया होना चाहिए। यदि आप फोन पर हैं तो हमेशा अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में मदद के लिए कॉल करने के लिए पुलिस या करीबी परिवार और दोस्तों को स्पीड डायल पर रखें। सचेत रहें। ज्यादातर बार असभ्य पुरुषों को जो विस्लिंग करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शुरू में हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर ये रेपिटेटिवली हो रहा है आपके साथ, देन यू कांट बी म्यूट। You have to be vocal. You have to stop this. You have to report this. उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को सबके सामने लाएं। राहगीरों को अपने बचाव में आने दें। Make the crowd your protection tool. पुलिस को कॉल करने की धमकी दें और दूसरों की मदद आने तक अपना ध्यान रखें। शारीरिक हाव भाव, कभी भी एक्साइटेड नहीं हो और इन सब चीजों अगर हो रही है ईव टीजिंग तो घबराएं नहीं। अपने आप को साहसी रखें, धैर्य बना करके रखें, क्योंकि अगर आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं तो आपकी आधी ताकत कम हो जाती है ना। आप लोग अपना ब्रेन का यूज नहीं कर पाते उतनी प्रॉपर वे में। तो आत्मविश्वास जरूरी है। अगर आत्मविश्वास आपके साथ है तो आप किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। उद्देश्यपूर्ण ढंग से चलें, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ रिप्रेजेंट करती है। आपको अपने दिमाग को शांत करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। तो जो महिलाएं, हम लोग का क्या होता है, हम लोग हमेशा अपने आप को इग्नोर करते हैं विद हेल्थ, है ना। तो अपना ध्यान रखें।
You have to be physically and mentally fit to face any adverse situation. खराब रोशनी वाली सड़कों और एकांत गलियों से बचें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, घर से काम या कॉलेज के लिए एक कारपूल भी कर सकते हैं अगर आपका डेली का रूटीन है। अगर आप कहीं दूर यात्रा कर रहे हैं तो अपना ऑटो का या फिर कार का नंबर शेयर करें, उसकी इंफॉर्मेशन अपने फैमिली को भी दें सो दैट उसको ट्रैक करने में मदद मिल सकती है। आत्मविश्वास को टूटने ना दें, खुद पर भरोसा रखते हुए समस्या का समाधान ढूंढें। अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास कोई अवेलेबल नहीं है तो परेशान न हो। एक महिला को सड़क पर किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने का आत्मविश्वास होना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि वो शक्तिशाली है। आप शक्ति का स्वरूप हैं और उसके लिए आवश्यक है कि आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखें, अपना ध्यान रखें, अपने आप को ग्रूम करें। औरत के शील या सम्मान को चोट पहुंचाने वाली बात कहते हैं या हरकत करते हैं तो ये धारा 509 लगती है। Fight the evil of eve teasing. Be alert and be safe. Stop violence against women. The power of change is in our hands. तो हमें ही करना है जो करना है। Thank you.